Hello class 9. In previous class we learned how to set up page background, page border, page background color, highlighter, bullets, numbers in a page formatting options. Now let's continue with some more page formatting option in LibreOffice Writer. Now let's continue how to set your page setup. Click on a format. There is an option of a page. Here you can set your page layout. On a page you format your page formatting. Either it's A4, A3, legal, letter, 5. आपको जैसा भी पेज क्रिएट करना है आप वो यहाँ पर सेट करके क्रिएट कर सकते हो. You can also set your page over here. अगर आपके पास में कोई पेज है जिसकी साइज छोटी या बहुत ज़्यादा बड़ी है या उसको आपके अकॉर्डिंग सेट करना है तो आप विड्थ और हाइट अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं. एंड यू कैन सेट अ कस्टम यूजर ऑल्सो. ओरिएंटेशन सेट करना, पोर्ट्रेट, लैंडस्केप एंड आपको कितना मार्जिन रखना है वो भी आप यहाँ से सेट कर सकते हैं. सेटिंग अ पेज ब्रेक. लाइक इफ आई एम राइटिंग हेयर समथिंग like the Shanti and I am giving a enter and come to the next page. मैंने यहाँ पे एंटर प्रेस किया और मैं नेक्स्ट पेज पर आ गया. नाउ अब मैं अगर यहाँ पे भी कुछ और टाइप करता हूँ लाइक मैं यहाँ पे कुछ भी टाइप कर देता हूँ क्लास 9th लिब्रे. नाउ इफ आई एम डिलीटिंग सम एंटर्स फ्रॉम हेयर, मैंने यहाँ से कुछ एंटर्स डिलीट कर दिए तो मेरा जो नीचे जो मैंने लिखा था जो सेकंड पेज पर लिखा था वो उसका पूरा फॉर्मेटिंग डिस्टर्ब हो गया. नाउ हाउ टू नॉट डिस्टर्ब और फॉर्मेटिंग ऑफ नेक्स्ट ऑल पेजेस. अगर मैं पहले पेज पे कुछ भी कर रहा हूँ और उसके बाद में जो भी पेजेस आ रहे हैं मैं उसकी अगर फॉर्मेटिंग्स को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता हूँ, आई जस्ट वॉन्ट कि फॉर्मेटिंग मेरी वही रहे नेक्स्ट पेज की, बट मैं सिर्फ इस पर्टिकुलर पेज पर कुछ चेंजेस करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूंगा? आई जस्ट नीड टू सेट अप अ पेज ब्रेक ओवर हेयर. मैं इन दोनों पेजेस को ब्रेक कर दूंगा तो अगर मैं उसके बाद में नीचे वाले पेज पर कुछ भी चेंजेस, फर्स्ट पेज पे कोई भी चेंजेस करता हूँ तो वो डिस्टर्ब नहीं होगा. लाइक मैं इंसर्ट पे जाऊंगा. हेयर इज द ऑप्शन ऑफ पेज ब्रेक. आई जस्ट क्लिक हेयर अ पेज ब्रेक. नाउ लिब्रे ऑफिस सेकेंड पेज पर आ गया और द शांति निकेतन मेरा फर्स्ट पेज पर है. अब मैं अगर यहाँ पे कोई भी एंटर तो देता हूँ तो देखिए मेरा सेकेंड पेज पर कोई भी फॉर्मेटिंग नहीं हुई है. सो यूजिंग अ पेज ब्रेक यू कैन फॉर्मेट योर पर्टिकुलर पेज एंड विदाउट डिस्टर्बिंग formatting of other pages. Header and footer. How you can insert header and footer in LibreOffice. There's a two ways to insert a header and footer. First, you just need to click upper of the page and click on define default header, format header, border background. आप किस तरह से header को insert करना चाहते हैं वो सब यहाँ ऑप्शन आपको यहीं अवेलेबल हो जाएंगे तो आप यहीं से उसको डायरेक्टली फॉर्मेट कर सकते हैं. देयर इज अ वन वे ऑफ डिफाइनिंग हेडर. अनदर वन इज इंसर्ट एंड हेयर इज द ऑप्शन ऑफ हेडर एंड फूटर. अब यहां पे क्लिक करके अपना हेडर और फूटर को यहां पे इंसर्ट कर सकते हैं. वेयर यू फाइंड दीज ऑल ऑप्शंस, जो भी यहां आपको जो ऑप्शंस दिख रहे हैं बॉर्डर, बैकग्राउंड, डिलीट हेडर, इंसर्ट पेज नंबर, इंसर्ट पेज काउंट, ये आपको कहां मिलेंगे? यू नीड टू क्लिक ऑन फॉर्मेट, क्लिक ऑन पेजेस. हियर इज द टैब ऑफ हेडर एंड फूटर. यू कैन मैनेज योर टैब फ्रॉम हेयर. हेडर का कॉन्ट्रास्ट कलर कहां पर रहेगा? कंटेंट ऑन लेफ्ट टू राइट पेजेस होगा. सेम कंटेंट ऑन फर्स्ट पेज. लेफ्ट का मार्जिन क्या रहेगा, राइट का मार्जिन क्या रहेगा, बीच की स्पेसिंग क्या रहेगी, हाइट क्या रहेगी. मोर पे अगर आप क्लिक करेंगे तो बॉर्डर्स, एरिया, ट्रांसपेरेंसी. यू कैन मैनेज ऑल योर थिंग्स फॉर हेडर एंड फूटर फ्रॉम हेयर.
कैसे करना है? अगेन लेट्स लुक. आइदर यू कैन डायरेक्टली क्लिक ऑन टॉप ऑफ द पेज और यू कैन क्लिक ऑन इंसर्ट हेडर एंड फूटर, हेडर और फूटर. मैं फूटर चूज कर लेता हूं इस बार. फूटर, इंसर्ट, लुक, यहां पर आ गया. डिफॉल्ट फूटर स्टाइल पर आ गया. यहां पे मैं जो भी लिखता हूं मैं उसको फॉर्मेट किस तरीके से कर सकता हूं? फॉर्मेट पेज, हियर इज द ऑप्शन ऑफ फूटर. फूटर ऑन है और उसका मैं किस तरीके से ट्रांसपेरेंसी वगैरह देना चाहता हूं. लाइक अगर आई एम गिविंग नो ट्रांसपेरेंसी, मैं ट्रांसपेरेंसी दे देता हूं. ट्रांसपेरेंसी मैं कितनी देना चाहता हूं वो दे देता हूं. अगर कोई ग्रिड लाइंस देनी है तो मैं उसके अकॉर्डिंग ग्रिड लाइंस भी यहां पे सेव कर सकता हूं. ओके, अप्लाई, ओके. सो by using these simple steps you can insert header and footer in your document. Borders and backgrounds on your page. आप अपने पेज पर बैकग्राउंड्स और बॉर्डर्स को किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं? क्लिक ऑन फॉर्मेट, क्लिक ऑन पेज. Here is the option of borders. You can set your border from here. किस तरह का आपको स्टाइल चाहिए, उसकी विड्थ क्या होनी चाहिए, आप विड्थ सेट कर सकते हैं. कलर क्या होना चाहिए उसका, आप कलर सेट कर सकते हैं. उसकी पैडिंग कितनी होनी चाहिए, लेफ्ट का मार्जिन कितना होना चाहिए, राइट का कितना होना चाहिए, टॉप बॉटम, आप सब यहां से डिजाइन कर सकते हैं. एंड क्लिक ऑन ओके. तो मैंने जिस तरह से पैडिंग की उस अकॉर्डिंग मेरा यहां पर बॉर्डर सेट हो गया. If I want to set background color, again click on page और organize page. यहाँ पे मैं अपने पेज को कलर एरिया में जाके कलर्स सेट कर सकता हूँ. जिस तरह का मैं पेज का कलर सेट करना चाहूंगा कलर सेट हो जाएगा. Inserting shapes, special characters and images in your LibreOffice Writer. For inserting images, click on insert. There is an option of image and you can select your image from your system. जहां पर भी आपकी images है वहां से उनको select कर सकते हो. Second one is inserting shapes. Shapes पे क्लिक करिए. लाइन की शेप्स, बेसिक शेप्स, एरोज, सिंबल्स, स्टार्स, कॉल आउट एंड फ्लो चार्ट्स. आप जो भी यहां से चूज करना चाहते हैं आप वो चीज सेलेक्ट करेंगे एंड यू कैन ड्रॉ योर डिजायर्ड शेप. लाइक मैं यहां से कोई और शेप ले लेता हूं, एरो की कोई शेप ले लेते हैं. लुक, सो जैसा भी मैं शेप चाहूं वैसा मैं यहां पे डिजाइन कर सकता हूं. एंड जैसे ही आप उस शेप को क्रिएट करते हैं यहाँ पर कुछ ऑप्शंस और अवेलेबल हो जाते हैं जिसमें आपके शेप का कलर क्या रहेगा. कोई शेप का कलर नहीं देना मुझे. शेप की थिकनेस कितनी रहनी चाहिए, डॉटेड तो डॉटेड आ जाएगी. सो यू कैन ऑल्सो चूज योर शेप फॉर्मेट फ्रॉम हेयर ऑल्सो. इंसर्टिंग स्पेशल सिंबल्स. Special symbols are those symbols which are not present on कीबोर्ड. कीबोर्ड पर कुछ ऐसे सिंबल्स होते हैं जो प्रेजेंट नहीं होते हैं और आपको उनको यूज करना है अगर आपके डॉक्यूमेंट के अंदर. सो यू कैन जस्ट क्लिक ऑन इंसर्ट. हियर इज द ऑप्शन ऑफ स्पेशल कैरेक्टर्स. क्लिक ऑन स्पेशल कैरेक्टर्स एंड यू कैन सेलेक्ट योर पर्टिकुलर कैरेक्टर. जैसा भी आपको कैरेक्टर चाहिए आप वो उस पर क्लिक करके उसको इंसर्ट कर सकते हैं. देर आर लॉट्स ऑफ कैरेक्टर्स विच इज प्रेजेंट हियर. आप उनमें से किसी को भी सेलेक्ट करके और यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं. जैसे मैं इसी को ले लेता हूँ एंड इंसर्ट. ये देखिए यहाँ पे मेरा कैरेक्टर इंसर्ट हो गया. मैं इसकी साइज बड़ी कर देता हूँ सो यू कैन इजीली सी. ये देखिए. सो बाय यूजिंग दिस सिंपल स्टेप्स यू कैन इंसर्ट इमेज, any shape or any special character in your document. Managing tables. Creating and managing tables is used for inserting a table in your
document, and you can manage your table by using some simple steps. Click on table, insert table. Here you can give your table name, table 1. I'm just giving here class 9. How many columns I want, how many rows I want, I can just define here. Now I just need 4 columns and 20 rows. Insert. Look, 4 columns and 20 rows की एक टेबल मेरे सामने क्रिएट हो गई. You can manage your, you can insert row above, row below, column before or column after also. You can delete your rows, columns and tables. You can select a particular column, row, columns, tables. You can change your size, row height, column width. If you want to split some cells, you can split also. Like just need to click on particular cell, click on table, split cell into 2. Look, cell जो है वो particular 2 के अंदर split हो गया. If you want to merge any cells, just select that cells, click on table, merge cells. Now this complete is 1. Table, split table. अगर आपको टेबल को ही 2 में डिवाइड करना है, so you can split your table from here also. Protect cells. कोई ऐसी सेल्स है जिनको आपने एक बार डिफाइन कर दिया, अब आप उनको प्रोटेक्ट करना चाहते हो कि और कोई उसके अंदर कोई भी चीज राइट नहीं कर सके, तो यू कैन यूज प्रोटेक्ट सेल्स. एंड ऑटो फॉर्मेट स्टाइल्स, नंबर फॉर्मेट, number recognitions, you can set all your things from using these simple steps. You can check your properties also here, name, above, below की जो size spacing की वो कहाँ से alignment होगी. ऑटोमेटिक का मतलब ऑटोमेटिकली अलाइनमेंट होगी, लेफ्ट से होगी, फ्रॉम लेफ्ट होगी, राइट, सेंटर एंड मैनुअल. टेक्स्ट का फ्लो कैसा रहेगा, कॉलम का फ्लो कैसा रहेगा, बॉर्डर्स कैसे दिखेंगे, बैकग्राउंड कैसा होगा. You can set all your desired table from here. By using these simple steps, you can create, modify and manage tables, shapes, images and other formatting tools in LibreOffice. So, this is it for today's class. We'll continue in a next class. Thank you.